अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेजेस की एक और टाइप जिसे कहा जाता है एडवर्बियल फ्रेजेस। अब जैसा कि इनके नाम से जाहिर है, ये ऐसे फ्रेजेस होंगे जिसमें एक एडवर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। एडवर्ब्स क्या होते हैं उसके लिए आप एक मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हो। लेकिन सिंपल वर्ड्स में एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। जिस तरह से एडजेक्टिव्स एक नाउन को मॉडिफाई करते हैं ना, वैसे ही एडवर्ब्स जो होते हैं वो एक वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। वो हमें उसके बारे में मजीद बताते हैं कि कौन सा काम या कोई एक्शन जो है वो किस तरह से हुआ है। तो जरा आप एग्जांपल देख लेते हैं एडवर्बियल फ्रेजेस की। टू और मोर वर्ड्स दैट एक्ट एज एन एडवर्ब, इट कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। या ये वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि हमें इनके बारे में मजीद बताते हैं या मजीद एक्सप्लेनेशन देते हैं, हमें मजीद डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कोई चीज कैसे हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब ये एक सेंटेंस है, आई पार्क द कार। सबसे पहले ये देखिए इसमें वर्ब क्या है, पार्क। मैंने गाड़ी पार्क की। अगर मैं इसके आगे लिख दूं कि आई पार्क द कार हियर, मैंने यहां पे गाड़ी पार्क की है, तो ये क्या होगा, ये एक सिंगल वर्ड है, ये सिर्फ एक एडवर्ब होगा, ये एक एडवर्बियल फ्रेज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूं आई पार्क द कार राइट हियर, मैंने बिल्कुल यहां पर अपनी गाड़ी पार्क की है, तब राइट हियर होगा एक एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा वर्ड्स जो होते हैं वो मिला के एक फ्रेज बनाते हैं। अब यहाँ पे इस पार्ट को, इस वर्ब को ये एडवर्बियल फ्रेज मॉडिफाई कर रहा है। अब इसके साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि आई पार्क द कार राइट हियर, आई पार्क द कार राइट हियर अंडर द ब्रिज। तो ये कंप्लीट जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये भी होगा एक एडवर्बियल फ्रेज, कि मैं एग्जैक्टली बता रही हूँ कि मैंने कहाँ पे और किस जगह पे गाड़ी को पार्क किया था। जो पार्किंग का मेरा वर्ब है, जो मेरा एक्शन है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये होगा एक एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब फ्रेजेस शो, अब इनसे हमें क्या पता चलता है किसी सेंटेंस में, कि हाउ, वेयर, व्हाई एंड व्हेन, कि कोई भी जो काम है वो कहां पर, किस तरह से, क्यों और कब हुआ है। अब जरा फर्दर एग्जांपल्स देखें। दे वांटेड टू लीव द कंट्री एज फास्ट एज पॉसिबल, वो जितनी तेजी से मुमकिन हो सकता था मुल्क छोड़ना चाहते थे। अब किसी भी चीज में हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर, क्योंकि हमने एडवर्ब फ्रेजेस को फाइंड आउट करना है कि वो सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल हुए हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें वर्ब कहाँ पर है। दे वांटेड, वो क्यों, वो क्या चाहते थे, इस मुल्क को छोड़ना एज फास्ट एज पॉसिबल। अब यहाँ पर सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से एडवर्बियल फ्रेज कौन सा है। एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी, वो क्या चाहते हैं। अब वो चाहते क्या हैं, लीव द कंट्री, मुल्क को छोड़ना। वांटेड उनका वर्ब है, उनकी ख्वाहिश क्या है, अब उसकी ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी मुमकिन है वो इस मुल्क को छोड़ दे। तो यहाँ पर ये एडवर्बियल फ्रेज भी इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। She attended the ceremony in total silence, उसने ये सेरेमनी मुकम्मल खामोशी में अटेंड की। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, उस सेरेमनी को उसने अटेंड किया, तो उसका अटेंडेड इज ए वर्ब है। अब उसने किस तरह से अटेंड की है, वो एक्शन उसका किस तरह से था, उसको एक्सप्लेन कर रहा है ये एडवर्बियल फ्रेज। इन टोटल साइलेंस, मुकम्मल खामोशी में उसने सेरेमनी को अटेंड किया, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है उसके वर्ब को कि वो एक्शन उसने कैसे किया है। आई विल सिट इन साइलेंस, मैं खामोशी से बैठ जाऊंगी। आई विल सिट, अब मैं कैसे बैठूंगी, इन साइलेंस, मुकम्मल खामोशी से, तो यहां पर मेरे सेक्शन को इन साइलेंस मॉडिफाई कर रहा है। आई डू इट इन अ मिनट, डू मैं ये कब करूंगी, इन अ मिनट, मैं एक मिनट में ये करती हूं, तो ये भी क्या होगा, एक एडवर्बियल फ्रेज। She performed very well on her exam, उसने अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सबसे पहले वर्ब क्या है यहाँ पे, परफॉर्म। अब उसने कैसा परफॉर्म किया है, वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये जो वेरी वेल है ये भी होगा एक एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि ये हमें एक वर्ब के बारे में मजीद बता रहा है या उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है।